युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को क्या समझाया। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले जब दूत क्रीड़ा में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिना किसी के पहचान में आए अपरिचित जगह पर रहने के लिए कहा गया था, तब पांडवों का अज्ञातवास खत्म होने के कुछ समय ही बचे थे, तो वह सब अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां उन्हें पहचान ना पाए। पांडव इस बारे में बात कर ही रहे थे कि आकाश से शनिदेव की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में और पता लगाना चाहा कि आखिर इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। यह जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और उनका मन उस महल में जाने के लिए आकर्षित हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम उस महल के पास पहुंच गए। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा तो शनिदेव, जो कि दरबान बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, भीम को अंदर जाने से रोका और कहा, इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं जिसमें से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके मतलब सही समझाना पड़ेगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने शर्त मंजूर करते हुए महल की पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वह अंदर गया तो उसने बहुत सी सुंदर पशु पक्षी, फूलों और फलों से लदे पेड़ आदि देखे, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखते देखते भीम और अंदर चले गए और बहुत ही अजीब नज़ारा देख चौंक गए। भीम ने देखा कि वहाँ 3 कुएं हैं, जिसमें एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में अपनी उछलता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। यह नज़ारा देख भीम महल से बाहर आते हैं। दरबार बने शनिदेव उनसे पूछते हैं, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम पशु पक्षी आज के बारे में सब बता देते हैं, लेकिन उन्हें कुएं वाली बात समझ नहीं आती। इसके बारे में वह नहीं बता पाए, इसलिए शर्त के अनुसार उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अर्जुन भी उस महल को देखने आते हैं और अंदर जाने के लिए पूछते हैं। उनसे भी शर्त समझा दी जाती है। अर्जुन पश्चिम की ओर जाते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे से बाजरे का फल निकल रहा है और बाजरे के फल पौधे से मक्के का। जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता तो वह दरवाजे की तरफ आते हैं। दरबान से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा। अर्जुन बोले, सब देखा, लेकिन मक्के और बाजरे वाली बात कुछ समझ नहीं आई। अर्जुन को भी बंदी बना लिया जाता है। थोड़ी देर बाद नकुल आए, उन्हें भी समझाकर महल के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। नकुल उत्तर दिशा की ओर जाते हैं और देखते ही हैं कि बहुत सारे सफ़ेद गायें अपनी बच्चियों के साथ वहां घूम रही थी। लेकिन जब गाय को भूख लगती है तो वह अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो कि बहुत ही अजीब था। यह देखकर
नकुल भी बाहर आते हैं। उनसे भी पूछा जाता है कि उसने क्या देखा। नकुल भी नहीं बता पाए और उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। अब सहदेव आते हैं और महल देखने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं। उन्हें भी शर्त बता दिया जाती है। सहदेव देखते हैं कि एक सोने की बड़ी शिला चांदी की एक सिक्के पर टिकी हुई है, जो कि डगमग हिल रही है, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही थी। सहदेव को भी कुछ समझ नहीं आया और उसे भी बंदी बना लिया गया। जब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी और वह भी द्रौपदी के साथ महल में गए और दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थीं जिन्हें आपके भाई पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया है। तब युधिष्ठिर ने भी भीम से पूछा, बताओ भीम, तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने कुएं के बारे में बताया। तभी युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह बताया, भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उसने क्या देखा। उसने भी फसल के बारे में बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह अभी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी। अर्जुन के सवाल का जवाब युधिष्ठिर ने दिया। उन्हें भी छोड़ दिया गया। अब नकुल से पूछा उसने क्या देखा। उसने भी गाय वाला सारा किस्सा युधिष्ठिर को बता डाला, जिसका अर्थ था कि कलयुग में माताएं बेटी के घर का अन्न खाएंगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। अब नकुल भी छूट गए। अब सहदेव से पूछा गया कि आखिर उसने क्या देखा। चांदी में सोने की शिला का सारा वृत्तांत सुना डाला। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुन सहदेव को भी छोड़ दिया गया। शनिदेव के परीक्षा के द्वारा युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। उन्होंने जो भी उत्तर दिए, कलयुग में आज वह सब घटित हो रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।